मेरा है मन सुंदर। कमला दीदी, जो भी स्टोर रूम का कबाड़ है वो आप इस कार्टन में डाल दीजिएगा, बाकी की सफाई मैं कर लूंगी। जी भाभी। तुझे इस दलदल से निकालना चाहती थी, लेकिन अगर तू खुद ही नहीं निकलना चाहती है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे जैसे महान बनने का। 15 दिन क्या, तू 20 दिन ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक तू घर वापस नहीं आएगी ना, तू मुझसे बात नहीं करेगी। जूही, जूही। अभी मैं जानता हूँ कि ये ब्रेसलेट आपके और जूही के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, एक बार ना जूही का ब्रेसलेट मुझसे गलती से टूट गया था। पता है, जब तक मैंने वो बनवाया नहीं था ना, तब तक मुझसे बहुत गुस्सा रही थी वो। समर भैया, ये हमारे माँ की निशानी है। मैं जानता हूँ भाभी, ये ब्रेसलेट मैं आपके लिए भी बनवा दूंगा। थैंक यू सो मच समर भैया। अब वैसे जूही से बात हुई आपकी? भाभी आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना। अगर आप कहो तो आपकी इस गुस्सैल बहन से मैं बात करूं, और अगर आप कहो तो उसका कान पकड़ के आपके सामने ले आऊं। समर, समर तुम्हें क्या जरूरत है दोनों बहनों के मामले में पड़ने की? और रोहित, तुम अपनी और अपनी बहन के झगड़े में समर को क्यों शामिल कर रही? माँ वो भाभी नहीं, मैं ही जूही के बारे में बात कर रहा था। तुम चुप रहो समर। नहीं मम्मी जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हमारे बीच तो बस मजाक ही चल रही थी। रूही, अगर ये मजाक भी है तो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। माफ करना रूही, लेकिन जो तुम्हारी बहन जूही है बहुत ही बदतमीज लड़की है। न उसे बड़ों से बात करने का लिहाज है, न किसी की इज्जत से कोई मतलब। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन जूही से समर किसी भी तरह की बात करे। रिश्तों के मामले में समर थोड़ा भोला है, उसे रिश्तों की समझ नहीं। और तुम ही कह रही थी ना कि अगर दादू को कोई ये बात पता चल गई तो क्या होगा? सोचो अगर भूले भटके समर के मुंह से कोई बात निकल गई तो? माँ ऐसे कैसे? बेहतर यही होगा कि तुम्हारी बहन जूही से समर का किसी भी तरह से कोई जुड़ाव ना हो। भाभी आपका मैं ब्रेसलेट बनवा दूंगा। वो मम्मी जी, मैं बाकी की सफाई कर लेती हूँ। कमला दीदी, स्टोर रूम की सफाई हो गई? जी भाभी, ये कबाड़ में जलाने के लिए ले जा रही हूँ। इसमें कोई प्लास्टिक जैसा या कोई ऐसा सामान तो नहीं है ना जिसे नहीं जलाना चाहिए? नहीं भाभी। ठीक है। कमला दीदी, ये क्या है? ये पटाखे यहाँ कैसे आए? भाभी, हो सकता है शायद पिछले दिवाली के बचे हो। दीदी, आपको ध्यान देना चाहिए था ना। अगर जाने अनजाने आपसे ये जल जाता तो आप भी जल सकती थी, आपको चोट आ सकती थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आगे से कुछ भी जलाने से पहले इन चीजों का ध्यान दीजिएगा प्लीज। जी भाभी। दादी जी का फोन। हेलो दादी जी। हाँ रूही, बेटा पता नहीं जूही को क्या हो गया है। ये लड़की ना किसी से बात भी नहीं कर रही है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं, तू कुछ कर ना बेटा, उससे बात कर। दादी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जूही से बात करने की कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा। इसकी तो बैटरी लो है, चार्जर तो ऊपर कमरे में रखा है। पहले थोड़ा फोन चार्ज कर लेती हूँ, उसके बाद जूही से बात करूंगी। बोला नहीं उल्टा
देखा था घोड़ा भी उड़ा था। नहीं उड़ता है, मैं टीवी वाले घोड़े की बात नहीं कर रही, मैं रियल घोड़े की बात कर रही हूँ। उड़ता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। क्यों लड़ रहे हो? हाँ, लड़ाई मत करो। तुम दोनों ना एक काम करो, दोनों ना छुपन छुपाई खेलो। माँ मुझे नहीं खेलना। और मुझे भी नहीं। जो छुपन छुपाई खेलेगा और जीतेगा उसे मैं ढेर सारे पटाखे दूंगी, दिवाली वाले पटाखे। वो जो चक्री होती है ना जो गोल गोल घूमती है और अनार जो है ऐसे ऊपर जाता है, उसपे स्टार्स भी होते हैं। और फुलझड़ी जो हाथ में ऐसे लहराती है, जीतने वाले को सब मिलेगा। ये मुझे पटाखे चाहिए। मुझे भी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए तो पहले छुपन छुपाई खेलना पड़ेगा ना। ठीक है। ओके। एक काम करो, तुम जाके छुप जाओ और आशी तुम जाके नमस्कार करो। ओके, गो 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 गो। छुप छुप छुप। 7 10 11 13 14 15 16 17 18। तुम्हें ना नीचे डाइनिंग एरिया में जाके छुप जाओ, फिर आशी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी और पटाखे तुमको ही मिलेंगे। जाओ जाओ। हो गया, ढूंढो। हेलो हेलो जूही, जूही, जूही कुछ तो बोल। इतनी नाराजगी क्यों जूही? जूही कुछ तो बोल, मुझसे बात तो कर। ठीक है जूही, अगर तुझे मुझसे बात नहीं करनी है तो मत कर। और तू खाने से क्यों गुस्सा है? तू प्लीज खाना खा ले। जूही देख, मुझे पता है अगर तू नहीं खाती है ना तो तेरे सर में दर्द हो जाता है, फिर तुझे नींद भी नहीं आती है। जूही प्लीज खाना खा ले, प्लीज जूही, प्लीज जूही, प्लीज खाना खा ले। तुझे मेरी I'm sorry, रोही। मैं जानता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी गलती है। नहीं नार जी, आपकी कोई रोही, मैं खुद जूही से बात करूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम टेंशन मत लो। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। नहीं नार जी, आप जूही को थोड़ा वक्त दीजिए। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ, मैं उसको मना लूंगी। अभी आप सिर्फ अग्नि को ठीक करने पर ध्यान दीजिए। मुझे डॉक्टर से बात भी करनी है। आप बात कीजिए,
मैं अग्नि को देख कर आती हूँ। पटाखे मुझे 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 वो पटाखे पटाखे रॉकेट वाले पटाखे के जैसे जूही दीदी, अब आपने खाना ही नहीं खाया। मैंने आपका फेवरेट पालक पनीर बनाया। आप तो सुबह रूम से बाहर ही नहीं आई, तो मैं आपका खाना ना यही ले आई। आप जल्दी से खा लो। अब भाभी वो मुझे ना एक कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट करने जाना है। अब मुझे वैसे भी बहुत देर हो रही है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। हाँ अरे जूही दीदी सुनिए ना, मैं रोल बना देती हूँ। आप ना बाहर ऐसे रोल ले जाओ और रोल बना के खा लेना। रुको जूही दीदी, जूही दीदी सुनो तो। जूही दीदी, ये जूही बिना कुछ खाए पिए चली गई क्या? हाँ दादी जी, जबकि मैंने उनकी फेवरेट सब्जी बनाई थी, फिर भी बिना कुछ खाए चली गई। पता नहीं क्या हुआ है दोनों बहनों में। आपको तो पता होगा ना। तुम्हें बड़ी पंचायत आ रही है। हैं? ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, समझी ना? और इस खाने का क्या करूं? मुंह में ठूस दो। आराम से खाइए। अग्नि, तुम ये पटाखों के साथ क्या कर रही हो? लाओ, ये मुझे दो, लाओ, लाओ। मेरे पटाखे नहीं दूंगी। अग्नि देखो, ये पटाखे खतरनाक हो सकते हैं ना। लाओ लाओ, मुझे दे दो। अग्नि अग्नि देखो देखो, वो चाकू है, उसे चोट लग सकती है, उसे नीचे रखो। अग्नि चाकू नीचे रख दो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। अग्नि देखो देखो, उसको नीचे रख दो। मैं पटाखे। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे ये पटाखे नहीं देने हैं ना, तो मत दो। मैं इसे टच भी नहीं करूंगी। देखो ना, ये पटाखे कितने काले हो गए। तुम खुद देखो। इसको पहले अच्छे से साफ कर देते हैं, ठीक है? चलो आओ। ठीक है। आओ आओ आओ, चलो आओ 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 आओ। ये लो, अच्छे से धो लेते हैं। ठीक है।
जी। शुक्र है खाटू जी की, पटाखे गीले हो गए, अब अग्नि पटाखे नहीं जला पाएगी। बेवकूफ अग्नि, इसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। अग्नि, अग्नि कहाँ चली गई? अब अवनी दीदी, आपने अग्नि को देखा क्या? हाँ भाभी, आपके हाथ से तो बहुत खून आ रहा है। अब वो अवनी दीदी, वो भाभी ये सब बाद में, अगर इस पर दवाई नहीं लगाई ना ये घाव बन जाएगा। चलिए जल्दी से मैं आपको एंटीसेप्टिक लगा देती हूँ। वो मैं अग्नि को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। भाभी यहीं गई होगी, शायद आशिक के साथ खेल रही होगी। चलिए। नहीं मासी, वो मेरे साथ नहीं है। फिर कहाँ चली गई अग्नि? भाभी यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। चलिए पहले मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। आइए चलिए, बैठो। आप बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट एड लेके आती हूँ। मैं जलाऊंगी, मैं पटाखे जलाऊंगी, जलाऊंगी। जल नहीं रहा है। क्या आवाज? तेरा है मन सुंदर। कमला, कचरा जला दिया तुमने? नहीं दादी जी, अभी थोड़ी देर में जला दूंगी। जाओ पहले जाके कचरा जलाओ। और हाँ, वो गमलों के पास मत जलाना, मेन गेट के पास जो पत्थर है ना वहां जलाना। गार्डन में जलाओगी तो काले धुएं से पौधों को नुकसान हो जाएगा। जाओ।
कमला, सारा दिन क्या ये कचरा जलाती रहोगी? जाओ जाकर मेरे कमरे के कंबल धो लो। अरे सर्दियां आने वाली है ना, जाओ जाओ जाओ, छोड़ो। भी गीले पटाखे तो नहीं जलेंगे, पर वो सूखे पटाखे जरूर जल जाएंगे। जब अग्नि वो पटाखे उस आग में डालेगी तब होगा असली धमाका। कि रूही और नहार, शादी के बाद ही तुम्हारी पहली दिवाली है, इसलिए ये दिवाली धूमधाम से ही होनी चाहिए। क्योंकि ये पहली और आखिरी। माँ ये क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इसने कहा था ना कि 15 दिनों में अग्नि को ठीक कर देगी, और अगर अग्नि ठीक नहीं हुई तो ये खुद इस घर से चली जाएगी। जाने से पहले नहार जी और अग्नि को मिलाकर रहूंगी। तेरा है मन सुंदर। कि रूही और नहार, शादी के बाद ही तुम्हारी पहली दिवाली है, इसलिए ये दिवाली धूमधाम से ही होनी चाहिए। क्योंकि ये पहली और आखिरी। माँ ये क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इसने कहा था ना कि 15 दिनों में अग्नि को ठीक कर देगी, और अगर अग्नि ठीक नहीं हुई तो ये खुद इस घर से चली जाएगी। जाने से पहले नहार जी और अग्नि को मिलाकर रहूंगी। कि रूही और नहार, शादी के बाद ही तुम्हारी पहली दिवाली है, इसलिए ये दिवाली धूमधाम से ही होनी चाहिए। क्योंकि ये पहली और आखिरी। माँ ये क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इसने कहा था ना कि 15 दिनों में अग्नि को ठीक कर देगी, और अगर अग्नि ठीक नहीं हुई तो ये खुद इस घर से चली जाएगी। जाने से पहले नहार जी और अग्नि को मिलाकर रहूंगी। तेरा है मन सुंदर। अग्नि, अग्नि! अग्नि, अग्नि डरो मत। अग्नि, 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 कौन है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अग्नि, अग्नि, अग्नि डरो मत, डरो मत।
डरो मत, अग्नि मेरी तरफ देखो, अग्नि मेरी तरफ, कोई बात नहीं, डरो मत, शांत हो जाओ। किसने दिए तुम्हें ये पटाखे? किसने दिए अग्नि को ये पटाखे? हाँ, किसने दिए तुमने ये पटाखे? हाँ अग्नि बताओ। रूही, अग्नि तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रही है? क्या तुमने उसे पटाखे दिए थे? नहीं ना जी, मैंने अग्नि को पटाखे नहीं दिए। मैंने अग्नि के हाथ में पटाखे देखे थे, उसके ही हाथ में पटाखे गीले कर दिए थे ताकि अग्नि को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं क्यों अग्नि को नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? नहीं वाह, अरे झूठ बोलने की भी हद होती है, लेकिन तुम्हारे झूठ की तो कोई हद ही नहीं है। अरे अग्नि दिमाग से बीमार है, वो बेअकल है, पर वो झूठी नहीं है। वो भला झूठ क्यों बोलेगी? और वो साफ साफ तुम्हारी तरफ उंगली कर रही है। पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि 15 दिन में अग्नि को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लग नहीं रहा कि तुम इसे ठीक करना चाहती हो। ऐसा लग रहा है कि तुम उसे मारना चाहती हो। यही प्लान था ना तुम्हारा? बोलो। दादी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? और मैं अग्नि को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? अरे लेकिन ये पटाखे यहाँ आए कैसे? ये तो स्टोर रूम में पड़े रहते थे ना। रूही, कमला के साथ तुम सफाई करवा रही, क्या ये पटाखे तुम्हें वहीं पर मिले थे? नहीं मम्मी जी, मैं वो कमला। जी दादी। तुमने अग्नि को पटाखे दिए थे? नहीं दादी जी, मैंने इनको पटाखे नहीं दिए, वो तो नीचे गिर गए थे। और फिर क्या? और फिर मैंने पटाखे डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे, लेकिन सीरियसली रूही, तुमने पटाखे डाइनिंग टेबल पे रखे थे? आज उसे कुछ हो जाता तो क्या करती वो? कौन जिम्मेदार होता? भैया भाभी का हाथ छोड़िए। गुस्सा करने से पहले कम से कम देख तो लीजिए, उनके हाथ में चोट लगी हुई है। ये कैसे हुआ? आप सब लोग भाभी को सुनाए जा रहे हो, उन पे गुस्सा किए जा रहे हो। मुझे नहीं पता अग्नि को पटाखे कहाँ से मिले, लेकिन भाभी ने अग्नि के हाथ से बहला फुसला के पटाखे छुड़ाने की कोशिश की थी, और उस चक्कर में अग्नि ने उनके ऊपर एक चाकू फेंक दिया, और देखिए उनको कितनी गहरी चोट लग गई है। मैं मरहम पट्टी लगा रही थी कि अग्नि के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने मारा। ना जी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैंने डाइनिंग टेबल पे वो पटाखे रख दिए थे, लेकिन मैंने खुद अग्नि के हाथ में वो पटाखे गीले करवाए थे, और मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरी वजह से अग्नि को कुछ भी नुकसान हो। तुम लोग इसकी बातों में आना बंद करो। मैं कह रही हूँ ये लड़की बहुत चालाक है। अभी भी वक्त है, इसे इसके मायके भेज दो। अरे ये सब कुछ वो जानकर कर रही है। सोचो अगर अग्नि के साथ कोई हादसा हो गया होता तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होती। माँ छोड़िए ये सब, भगवान की दया से इतना बड़ा हादसा होते बच गया। चलिए आप सब लोग अंदर चलिए, चलिए। दुपट्टा तो रूही का है।
बॉल? ये क्या है? जल्दी से खिड़की पे आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो, हाथ दो। अरे मैं गिर जाऊंगा, सीढ़ी कमजोर है। क्यों? गिर जाऊंगा। मैंने कहा था तुम्हें ऐसे लटक के आने के लिए। हाँ, ना मुझे तुमसे बात करनी है ना तुम्हारी फैमिली से। तुम सबके सब ना धोखेबाज हो, झूठे लोग हो तुम लोग। अरे लेकिन रूही भाभी तो नहीं है ना। जूही प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैं चाहता तो मेन दरवाजे से भी आ सकता था, लेकिन फिर तुम्हारे दादू सवाल जवाब करते, और भाभी ने मुझे बताया कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहीं से आ जाता हूँ। आई डोंट केयर, तुम जाओ यहाँ से। जूही प्लीज। क्या हुआ? दादू, आराम से, जल्दी आओ जल्दी। हसी, क्या कर रही हैं आप? मेरी कार अटक गई है, वही निकाल रही हूँ। मिल गई? पटाखे। छोड़ो इसे, ये खतरनाक होते हैं। हाँ, आप रख लो। वैसे ये पटाखे अच्छे नहीं है, बेकार है। वैसे ये गीले है। मैंने अग्नि के हाथ में पटाखे देखे थे, उसके ही हाथ में पटाखे गीले कर दिए थे ताकि अग्नि को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये गीले पटाखे यहाँ किसने रखे? इसका मतलब रूही सच बोल रही थी। अगर रूही वाले गीले पटाखे यहाँ हैं तो अग्नि को सूखे पटाखे किसने दिए? शायद उसने स्टोर रूम से ले लिया होगा। आज फिर मेरी जिद की वजह से मैंने उसका दिल दुखा दिया। मुझे रूही से माफी मांगनी होगी। जूही, कहाँ जाके छुप? जूही बेटा, हाँ दादू। बेटा दरवाजा खुलने में इतनी देर क्यों लगी? सब ठीक है ना? वो दादू, वो मैं सो रही थी ना, इसलिए।
इस वक्त सो रही थी? हमारी तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ दादू, तबीयत ठीक है। बेटा मैं और तुम्हारी दादी थोड़ा बाहर जा रहे थे, तो तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे लिए लेके आए कुछ? नहीं दादू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। जूही देखो, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया था कि भाभी से एक बार बात कर लो। तुम्हारा फोन भी ऑफ है और उन्हें बहुत टेंशन हो रही है तुम्हारी। चिंता मुझे भी है उसकी समर, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही। वो जिद्दी है ना, तो मैं महा जिद्दी हूं। जब तक वो उस घर को छोड़कर वापस नहीं आएगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी। और प्लीज तुम ना उसकी वकालत करना बंद करो और जाओ यहां से। अरे समर, समर, वो दादू दादी नहीं है तो तुम मेन गेट से भी बाहर जा सकते हो। रूही, मैं वो तुमसे अब सॉरी मत भूलिएगा। रूही, कपड़े ऑलरेडी तय लगे हुए हैं। नाहर जी प्लीज, आप इस वक्त कुछ मत बोलिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। नाहर जी, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। नाहर जी प्लीज, आप नाहर जी,
नाहर जी, आप जो भी बोलना चाहते हैं साफ साफ बोलिए। बोलना तो मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन तुम इन्हें बोलने से मना किया है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना रूही? दर्द तो होगा ही ना नाहर जी। पता नहीं आपको हर बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं अग्नि को चोट पहुंचाना चाहती हूँ। आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। जहां विश्वास नहीं होता वहां कोशिशें काम नहीं आती। तुम पर विश्वास है रूही, लेकिन खुद पर नहीं। दरअसल बात यह है कि अग्नि को कुछ भी होता है ना घबरा जाता कि मेरी वजह से वापस उसकी जान। रूही, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जानती हो, जिस दिन अग्नि के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन क्या हुआ था? तेरा है मन सुंदर। आपकी वजह से मतलब? नाहर जी, नाहर जी मुझे बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? बताइए नाहर जी। नाहर जी, नाहर जी, मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सबने मेरी बात को टाल दिया। नाहर जी प्लीज मुझे बताइए, ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसकी वजह से अग्नि की हालत ऐसी हो गई? नाहर जी, आज आपको बताना ही होगा। प्लीज मुझे बताइए कि सच क्या है, मुझे जानना है। बताइए नाहर जी, मुझे सच जानना है। नाहर जी, नाहर जी, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको आज सच बताना ही होगा। नाहर जी बताइए, मुझे जानना है। नाहर जी बताइए, बताइए नाहर जी, नाहर जी बताइए। नाहर जी मुझे जानना है, मुझे सच जानना है। नाहर जी बताइए, बताइए ना नाहर जी, बताइए। अग्नि की हालत का जिम्मेदार मैं हूं रूही। रूही, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जानती हो, जिस दिन अग्नि के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन क्या हुआ था? तेरा है मन सुंदर। आप कैसे? रूही, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जानती हो, जिस दिन अग्नि के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन क्या हुआ था? कि रूही और नाहर, शादी के बाद ही तुम्हारी पहली दिवाली है। इसलिए ये दिवाली धूमधाम से ही होनी चाहिए।
क्योंकि ये पहली और आखिरी। माँ ये क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इसने कहा था ना कि 15 दिनों में अग्नि को ठीक कर देगी, और अगर अग्नि ठीक नहीं हुई तो ये खुद इस घर से चली जाएगी। जाने से पहले नाहर जी और अग्नि को मिलाकर रहूंगी। कि रूही और नाहर, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली दिवाली है, इसलिए ये दिवाली धूमधाम से ही होनी चाहिए। क्योंकि ये पहली और आखिरी। माँ ये क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इसने कहा था ना कि 15 दिनों में अग्नि को ठीक कर देगी, और अगर अग्नि ठीक नहीं हुई तो ये खुद इस घर से चली जाएगी। जाने से पहले नाहर जी और अग्नि को मिलाकर रहूंगी। तेरा है मन सुंदर। जानती हो, जिस दिन अग्नि के साथ वो हादसा हुआ था, उस दिन उसने क्या पहना था? लाल लहंगा। उस दिन करवा चौथ था। नाहर, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम लाल परी ना? अग्नि और मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अग्नि करवा चौथ रखना चाहती थी। उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था मेरे लिए शादी से पहले। उस दिन सब कुछ हमारे प्यार के रंग से रंगा हुआ था, लाल रंग, अग्नि का फेवरेट कलर। घर के डेकोरेशन से लेकर सबके कपड़े तक उसने लाल रंग के बनवाए थे। घर के कोने कोने में लाल रंग बसा हुआ था। और फिर क्या हुआ नाहर जी? फिर हम चांद के निकलने का वेट कर रहे। नाहर, तुमने अभी तक बात क्यों नहीं की? आज करवा चौथ है। चिल्ला क्यों रही हो यार? मैं बात कर लूंगा। आज करवा चौथ है, कुछ दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। कब करोगे बात? हाँ, आज मैंने पहली बार तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अग्नि में और तुम बात भी नहीं कर सकते हो। अग्नि में बात कर। नाहर, इस बार ना मैं बहुत सीरियस हूँ, और अगर तुमने इस बार बात नहीं की ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या बोल रही हो अग्नि? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ पागल। और अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, क्योंकि तुमसे तो वो हो नहीं रहा है जो तुम्हें करना है। इससे तो अच्छा मैं मर जाती हूँ। क्या बोल रही हो तुम? अग्नि अग्नि मेरी बात सुन। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अग्नि। मैं अभी बात करके आता हूँ, ठीक है? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, प्लीज। और उस बहस के बाद मैं बाहर चला गया। हार बात करेगा या नहीं? और वो मेरे सामने खुद जिस लाल रंग से वो सजी हुई थी रुई, उस रंग पर खून का लाल रंग चढ़ गया। मैं कुछ नहीं कर पाया रुई,
और मेरे सामने भगवान ने उसे बचा दिया, लेकिन उसका दिमाग। अब तुम ही बोलो, कौन है जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है, मेरी गलती है। नाहा जी आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मेरी गलती, मेरी गलती। नाहा जी ऐसा नहीं है। नाहा जी खुद को संभालिए। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप दोषी नहीं हैं नाहा जी। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा माफ, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। नाहा जी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं कर पाऊंगा खुद को माफ, मैं खुद को माफ कभी नहीं कर पाऊंगा। नाहा जी सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाइए। नाहा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कुछ ठीक नहीं होगा। अब समझ आया कि नाहा जी को लाल रंग से इतनी चिढ़ क्यों है। ये सब सुनने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं सब ठीक कर पाऊंगी भी या नहीं। पिछले कुछ दिनों से घर में इतना कुछ हो गया कि घर का माहौल ही बिगड़ गया है। पर कोई बात नहीं, अब त्योहार आ रहे हैं, कल धनतेरस है, उसके बाद दीपावली। तो हम अभी से लाइट्स और डेकोरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस बार का डेकोरेशन सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रूही और नाहर, शादी के बाद ही तुम्हारी पहली दिवाली है। बेटा, भले ही तुम इस रिश्ते को मानो या ना मानो, लेकिन समाज की नजरों में तुम दोनों पति पत्नी हो, इसलिए पहली दिवाली धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ, धूमधाम से तो होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली और आखिरी। हाँ, ये क्या बोल रही हैं आप? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इससे कहा था ना कि 15 दिनों में अग्नि को ठीक कर देगी, और अगर अग्नि ठीक नहीं हुई तो ये खुद इस घर से चली जाएगी। अब 15 दिन होने में ज्यादा समय नहीं है, और अग्नि के ठीक होने के कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे। और वैसे भी अगर अग्नि ठीक हो भी गई तो भी रूही को तो जाना ही होगा। मुझे इस घर से जाने का दुख नहीं है घाटू जी, लेकिन जाने से पहले आशीर्वाद दीजिए कि मैं नाहर जी की जिंदगी के अंधेरे में उनके प्यार की रोशनी भर सकूं। घाटू जी ने इशारा दे दिया।
परफेक्ट। आप ओके ना? मैं फ्रेश होकर आया। आज धनतेरस का शुभ दिन है। 3 दिन बाद 15 दिन खत्म हो जाएंगे और मुझे इस घर से जाना होगा। तब तक मुझे नाहर जी का प्यार उन्हें लौटाना ही होगा। खाटू जी की कृपा से अग्नि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रोमिल जी, धनतेरस के लिए ना मुझे यही वाली ज्वेलरी चाहिए प्लीज। हाँ, हमारी पत्नी का हुक्म सर आंखों पे। अभी चलते हैं। समर, आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन ये सारा सामान घर में होना चाहिए। जाओ जाकर ले आना। झाड़ू? माँ, झाड़ू लाता हूँ मैं कैसे लगूंगा? चुप कर, जाकर ले आ। पापा, आप मेरे साथ चलो ना। अच्छा तो मैं झाड़ू उठाता हुआ कैसा लगूं? और अपने बाप से झाड़ू उठवाएगा तू? चल। ये झाड़ू मैं तेरे फैशन के लिए नहीं मंगा रहा हूँ। आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन नया झाड़ू घर में होना चाहिए। तो बहाने बनाना बंद कर, जाकर ले आ। ओके। सोनी, घर की साज सजावट के लिए तुमने किसी को बुलाया है? जी माँ जी, बुलाया है। वो बस आते ही होंगे। छोटी माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं शाम को 6-7 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा। पर नाहर, आज त्योहार के दिन इतना लेट? हाँ पता है, लेकिन आप सबको तो पता है ना, मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है। मैं चलता हूँ। जी, मैंने फोन किया था। देखिए, बहुत जरूरी काम है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे लेने को तो बहुत कुछ लेते हैं प्रतीक के पापा धनतेरस में। गाड़ी लेते हैं, गहने लेते हैं, बर्तन लेते हैं, झाड़ू लेते हैं, कपड़े लत्ते लेते हैं। हमारी हैसियत तो झाड़ू बर्तन लेने की है, तो वही ले लीजिए और क्या लेंगे। अब सुनिए, वो चम्मच खत्म हो गए घर में, 2-4 ले लीजिएगा। ठीक है। और सुनिए, जूही को ना उसकी पसंद के मिट्टी के लक्ष्मी गणेश दिला दीजिएगा, खुश हो जाएगी। उसका मन बहल गया। अच्छा किया जो आप उसको लेकर के चले गए बाहर। अच्छा पूनम, मैं अब रखता हूँ। जी जी जी, ठीक है। हाँ चलो पूनम, नहा धो ले, पूजा की तैयारी भी तो करनी है। आज तो मैं अच्छे से सिरप वाले पानी से ना शीशे साफ करूंगी। सुना इस पानी से शीशे चमक जाते हैं। कपड़ा, हाँ। रूही जूही के झमेले में मैं तो ये भूल ही गई थी। इस चालाक चुहिया पलक को मुझे तिवारी दफ्तर से बाहर निकालना है। कपड़ा तो मिल गया। उसको मजा चुकाती हूँ। रूही, ये सारा सामान घर की साज सजावट के लिए आया है। तो आज हम लाइट्स, पर्दे जो भी है बदली करेंगे। मैं और रतन जी मंदिर जा रहे हैं। वहाँ दिया जलाकर गरीबों में प्रसाद बांट कराएंगे। रूही, तुम ये सब संभाल लोगी ना? जी मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आज की सजावट बहुत खास तरीके से करूंगी। ठीक है। रतन जी, चलिए। आप लोग अच्छे से सजावट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम। लाल रंग, अब आएगा मजा।
अभी क्या हुआ? पिंकू पिंकू पिंकू, हाय बेटा, मेरा पैर टूट गया बेटा। ये वाला पैर टूट गया, लग रहा है मेरे कमर में इतनी जोर की पहुंच आ गई बेटा। मैं यहाँ आई थी, यहाँ पे साबुन के झाग वाला पानी मार फैला हुआ था, मेरा पैर फिसला, मैं गिर गई। अरे मुझे चोट लग गई है बेटा, मुझे हड्डी टूट गई है बेटा, मुझे अस्पताल लेके चल बेटा प्लीज। आया लेकिन पलक, सर्फ के पानी से तो तुम शीशे साफ कर रही थी ना? हाँ पिंकू जी, मैं साफ कर रही थी, लेकिन ये बाल्टी तो इधर रखी थी ना, ये इधर कैसे आ गई? ना बेटा, तुम कभी कुछ कहा करती हो तो सब मेरा किया है। मैंने जो बाल्टी उठाई थी और झाग वाला साबुन मैंने ही यहाँ फैलाया था ताकि मैं गिर जाऊँ, मेरा पैर टूट जाए, मेरी अरे पिंकू, मुझे लग रहा है मेरे कमर की हड्डी भी टूट गई है। आई तुम पलक हद करती हो कसम से। इस माना की दादी से गलती हो गई है एक बार, लेकिन तुम हाथ पाँव तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। पिंकू जी ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने सच में नहीं। बस बहुत हुआ। पिछली बार मैंने दादी को छोड़ के तुम्हें चुना, लेकिन तुम दादी को माफ कर नहीं रही हो। अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। पिंकू जी, अगर ऐसा चलता रहा ना तो तुम में से और दादी में से मुझे इस बार दादी को चुनना पड़ेगा। और अगर तुम्हें टाइम चाहिए कुछ दिन के लिए तो तुम अपने मायके भी जा सकती हो। आई रे बेटा, हाँ मेरे भगवान। बेटा इधर से आराम से। आई आई। अब देख क्या रही हो, मदद करो। अरे तुम हाथ न लगाओ मुझे, मैं उठ जाऊंगी भैया, मुझे फिर से गिरा देगी ये लड़की। आई आई। हे बेटा, मुझे सहारा दे। अरे मेरे बच्चे, आए। अरे वाह, जो काम मैं नहीं कर पाई वो मेरी पुतली ने एक झटके में कर दिया। अब जाएगी पलक इस घर से बाहर। जी रतन जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं घर पहुंच गई हूँ, लेकिन आप मंदिर में प्रसाद बांट कर ही आना। जी ये सब क्या है? ये सजावट, ये किसने करने के लिए कहा आपको? निकालिए इसे, अभी कभी निकालिए। मैडम ऐसे मत कीजिए, बहुत मेहनत से लगाया। मैडम दिवाली का टाइम है, बहुत से ऑर्डर्स पेंडिंग है, दूसरी जगह भी जाना डेकोरेशन करने। मैडम अगर अभी इसको चेंज करने गए ना तो पूरा दिन चला जाएगा। मैडम प्लीज अभी फिलहाल नहीं निकाल सकते, दिवाली बाद पक्का कर देंगे प्लीज। दिवाली की बात करके क्या करेंगे? किसने कहा था आपसे लाल रंग लगाने के लिए? मैंने आपको गुलाबी और सफेद का ऑर्डर दिया था ना, किससे पूछ के लगाया आपने लाल रंग? लेकिन मैडम हमें तो इसी घर से फोन आया था और उन्होंने कहा था कि पूरी कलर की थीम बदलनी है, और मैडम उन्होंने स्पेशली कहा था कि पूरी डेकोरेशन लाल कलर से चाहिए। मैडम क्या कह रहे हैं आप? अभी कभी सब क्लियर। मैडम सच कह रहे हैं, आप किसी से पूछ सकती हैं। हाँ जी, अवनी, रूही, अवनी। क्या हुआ सुन? क्या हुआ माँ? जी मम्मी जी। भगवान न करे कि नहार आ जाए रूही। रूही दीदी। इस घर से किसने फोन किया था इन लोगों को कि इस घर में लाल रंग की सजावट होगी? सोनी, तुमने जिम्मेदारी रूही को दी थी ना, तो रूही ने ही किया होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने किसी को भी कोई फोन नहीं किया है। लेकिन रूही तुम्हें पता है ना, नहार को लाल रंग से प्रॉब्लम है, तो तुमने ये सजावट होने क्यों दी? सॉरी मम्मी जी, मैं अग्नि के साथ बिजी हो गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वाह, क्या मस्त झूठ बोलती हो तुम। वैसे तो तुम सारी जिम्मेदारियां सही से निभाती हो, लेकिन जब ये एक जिम्मेदारी दी गई तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया तुमने। इनके आते ही तुम यहाँ से चली गई। सोनी, ये सब रूही ने किया है। लेकिन माँ जी,
जब सजावट घर में हो रही थी तो आप भी थी ना, तो आपने क्यों नहीं रोका? मैं अरे मेरी दूर की नजर कमजोर है ना। अरे क्या लाल क्या गुलाबी कहाँ पता चलता है। देखो आपका जो भी मामला है ना आपस में सुलझा लीजिए, हमारा काम तो हो गया। और एक बात, लाल रंग के लिए किसी औरत ने नहीं मर्द ने कॉल किया था। चल उठा ले चल। देखिए मैडम जी हमारा काम हो गया। ओके चलिए शर्मा जी कहाँ चलना डेकोरेशन करने, उठाओ फटाफट सामान। हैप्पी दिवाली मैडम। कुछ भी करके हमें ये सजावट अभी के भी हटानी होगी। अभी क्या भी निकालना होगा। ये देखो, ये कितनी प्यारी थाल है ना। अग्नि संभाल। आज मेरा बनाया हुआ प्लान फेल नहीं होगा। अग्नि कोई भूत नहीं है। अग्नि! तेरा है मन सुंदर। सोनी क्या कर रही हो? मम्मी जी यार, अरे सोनी, मम्मी जी ऐसे जल्दबाजी में डेकोरेशन नहीं निकालना चाहिए, आपको चोट लग सकती है। और नाहर जी को आने में भी टाइम है। समर भैया और रोमी जी जो आते ही होंगे, हम उनसे डेकोरेशन निकलवा लेंगे। भगवान ना करे कि नहार आ जाए रूही। रूही दीदी अग्नि ये देखो, ये कितनी प्यारी थाल है ना। अग्नि संभाल। आज मेरा बनाया हुआ प्लान फेल नहीं होगा। अग्नि कोई भूत नहीं है। अग्नि! ये देखो, ये कितनी प्यारी थाल है ना। अग्नि संभाल। आज मेरा बनाया हुआ प्लान फेल नहीं होगा। अग्नि कोई भूत नहीं है। अग्नि! अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।